स्कूल के सभी साथियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन। भाइयों और बहनों, इतनी भीषण गर्मी में ये इतना बड़ा जन सैलाब, इतना जोश, ऐसी ही तस्वीरें जब टीवी के माध्यम से देश के दूसरे हिस्सों में पहुंच रही है, तब कई लोगों के होश उड़ रहे हैं। बड़े बड़े महामिलावटियों को इस चौकीदार के लिए आपका स्नेह उनको समझ ही नहीं रहा है कि इस चौकीदार को इतना प्यार क्यों कर रहा है। और ऊपर से पहले चरण की वोटिंग में ओडिशा से जो संकेत आए हैं, उससे साफ है कि दिल्ली में फिर एक बार और ओडिशा में भाजपा सरकार, ओडिशा में साथियों, ये समर्थन देश इसलिए दे रहा है क्योंकि सभी एक मजबूत और ईमानदार सरकार चाहते हैं। बहनों और भाइयों, हमारे देश में साधनों और संसाधनों की कमी नहीं रही है। कमी रही है जनता के पैसे के सही इस्तेमाल की। पहले की सरकारों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि जितने पैसे दिल्ली से भेजे जा रहे हैं, उसका लाभ आप तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। आप मुझे बताइए, 100 पैसे भेजने पर अगर आप सिर्फ 15-16 पैसे का ही काम होगा, तो यहां विकास हो पाएगा? यहां विकास हो पाएगा? 100 पैसे में से 85 पैसे कोई दलाल अपनी तिजोरी में भर लेगा, तो क्या यहां सड़कें बन पाएगी? पुल बन पाएंगे? अस्पताल बन पाएंगे? स्कूल बन पाएंगे? आजादी के इतने सालों तक ये भ्रष्टाचार चल रहा था, लेकिन इसे कोई रोकने वाला नहीं था। अब मोदी की सरकार ने, आपके इस चौकीदार की सरकार ने ये व्यवस्था बनाई है कि सरकार अगर 100 पैसे भेजे तो पूरे 100 पैसे देश के गरीबों पर खर्च हो। 100 के 100 पैसे। भाइयों और बहनों, इन 5 सालों में अगर आप इस चौकीदार के साथ खड़े ना होते तो ये संभव ही नहीं था। आपके इसी आशीर्वाद की वजह से भाजपा की मजबूत सरकार लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण से जुड़े बड़े बड़े काम कर पाई है।
वरना इससे पहले आपने दिल्ली में एक मजबूर सरकार और भ्रष्ट सरकार भी देखी है। ये वो सरकार थी जो आपके मिलने वाली चीनी में घोटाला कर जाती थी। ये वो सरकार थी जो आपको मिलने वाले राशन में घोटाला कर जाती थी। ये वो सरकार थी जो किसानों को मिलने वाले यूरिया में घोटाला कर जाती थी। ये वो सरकार थी जो जमीन से निकलने वाले खनिजों और कोयले तक में घोटाला कर जाती थी। गरीब के लिए बनी हर योजना पर कुछ लोगों की नजर गिद्धों की तरह रहती थी। जैसे ही पैसा आया, ये लोग आपका पैसा लूटने लग जाते थे। क्या आपका ये चौकीदार इसे ऐसे ही देखता रहता क्या? मैं तो ठान कर आया था कि इन दलालों से, इन भ्रष्टाचारियों का मुकाबला करूंगा। साथियों, जब इस चौकीदार ने इनके भ्रष्टाचार के कारोबार पर प्रहार किया तो इनको इतना कष्ट हुआ है कि अब ये मुझे रास्ते से हटा देने पर तुले हुए हैं। भाइयों और बहनों, ये पहले की भ्रष्ट और कमजोर सरकारों का परिणाम है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी संपन्न ओडिशा की जनता गरीब ही गरीब होती चली। क्षेत्र के आधार पर भेदभाव, जात पात के आधार पर भेदभाव, यही कांग्रेस और बीजेडी की उपलब्धि रही है। यही कारण है कि जहां महानदी और हीराकुंड जैसे बांध हैं, वहां का किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरसता है। धान के खेत किसान के परिश्रम से लहलहाते हैं, लेकिन धान को बीमारी से बचाने के लिए सरकार समय पर कार्रवाई नहीं करती। केंद्र सरकार ने तय किया कि धान की फसल की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य किसान को मिले, लेकिन यहां की सरकार ने खरीदने के इंतजाम ही नहीं किए। किसानों को बिचौलियों के भरोसे छोड़ दिया गया। साथियों, स्थिति ये है कि इस चौकीदार ने जो पीएम किसान सम्मान योजना बनाई है, यहां की सरकार के कारण उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। वजह यह है क्योंकि यहां की सरकार ने किसानों के नाम की जो लिस्ट भेजी है, वो भी आधी अधूरी है, जिसकी वजह से सिर्फ 8.5 लाख किसानों के खाते में ही पहली किस्त जा पाई है। बाकी लिस्ट यहां की सरकार नहीं दे पा रही है। इन लोगों ने खुद जो एक योजना बनाई, उसमें जो घोटाले और घपले हो रहे हैं, वो भी आप जानते हैं। भाइयों और बहनों, देश के किसानों को
उनकी छोटी छोटी जरूरतों के लिए बैंक में सीधे पैसा ट्रांसफर करने के लिए ये चौकीदार प्रतिबद्ध है। बल्कि हमने तो इसका दायरा बढ़ाने का संकल्प लिया है। 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार तेईस मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार जब फिर से आएगी, तब ओडिशा के सभी किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधी मदद की व्यवस्था हम करने वाले हैं। याद रखिए, ओडिशा के हर किसान के खाते में सीधे पैसा आएगा। कोई दलाल आपके पैसे पर पंजा नहीं मार पाएगा। साथियों, ऐसा ही एक और संकल्प है जिसका लाभ संबलपुर सहित पूरे उड़ीसा को होने वाला है। भाजपा की सरकार बनने पर, दिल्ली में नई सरकार बनने पर अलग से एक जल शक्ति मंत्रालय बनाया जाएगा। सिर्फ पानी के लिए अलग मिनिस्ट्री। इसके तहत देश भर की नदियों के, समंदर के, बारिश के पानी को जरूरतमंदों तक, क्षेत्रों तक पहुंचाने का मिशन चलाया जाएगा। इससे इस क्षेत्र की पानी से जुड़ी समस्या कम हो पाएगी। भाई और बहनों, इस इलाके के लोगों का कल्याण, देश के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों का कल्याण हमारी प्राथमिकताओं में है। जब अटल जी की सरकार थी, तब आदिवासियों के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया गया था। अब हमने फैसला किया है कि नई सरकार बनने के बाद एक और मंत्रालय बनाएंगे। मछली पालन से जुड़े भाई बहनों के लिए अलग फिशरीज मंत्रालय बनाया जाएगा। मछुआरों की छोटी छोटी जरूरत पर ध्यान देने के लिए बीजेपी की सरकार मत्स्य संपदा योजना भी शुरू करेगी, जिस पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मछुआरे भाइयों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा का भी विस्तार किया जा चुका है। लेकिन भाई और बहनों, जिनकी प्राथमिकता सिर्फ पीसी की रही हो, कट की रही हो, मलाई खाने की रही हो, उनको आपकी चिंता कैसे होगी? चिट फंड और खनन माफिया को ही अगर संरक्षण सरकार देती रहेगी, तो सामान्य मानवी की चिंता कैसे संभव है? कॉल ब्लॉक घोटाले में किस तरह उंगलियां उठी हैं, ये भी ओडिशा के लोग भली भांति जानते हैं। साथियों, जमीन के नीचे की संपदा, यहां के जंगलों की समृद्धि ओडिशा की शक्ति है। ओडिशा की यही शक्ति भारत को ताकत दे रही है। लेकिन
इन जंगलों में रहने वालों की पूछ नहीं, बल्कि उनके साथ लूट हुई, लूट। आपके इस चौकीदार ने बरसों पुराना खनन कानून बदला। ये तय किया कि जो भी संपदा यहां से निकलती है उसका एक निश्चित हिस्सा यहां के विकास के लिए लगना चाहिए। भाइयों और बहनों, इस तरह जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड बना, उसके तहत उड़ीसा को 6,000 करोड़ रुपए मिले। 6,000 करोड़। इससे आपके लिए अस्पताल बनने थे ताकि आपको इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। इससे वनवासियों की बस्तियों में शुद्ध पीने का पानी का इंतजाम होना था ताकि गंदे पानी की वजह से उनके बच्चे बीमार न पड़े। इससे स्कूल बनने थे ताकि आदिवासी अंचलों के बच्चों को शिक्षा के लिए भटकना ना पड़े। लेकिन साथियों, ये आप जानकर के हैरान हो जाएंगे कि यहाँ की बीजेडी सरकार ने 6,000 करोड़ में से सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए ही खर्च किया।